जो बिकी हुई मीडिया है वो एक ही सवाल बार बार पूछती थी, घुंघरू बांध करके दिन रात टेलीविजन पर आप देखते होंगे कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अब जवाब देने के बात आ गया है, बहुजन समाज खुलकर जवाब दे, मुस्लिम समाज खुलकर जवाब दे, जो भी चाहते सत्ता बदलना हो खुलकर जवाब दे कि मोदी नहीं तो मायावती, मोदी नहीं तो मायावती। ये चीजें आ गई हैं अब खुल करके, यानी कि लोगों के बीच में अब ऑप्शन बन चुका है। अब अगर कोई कहता है कि मोदी नहीं कौन, तो आपके पास ऑप्शन बनता है कि मोदी नहीं तो मायावती। यानी तीसरे मोर्चे में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अब उनको चेहरा घोषित करने वाला है, जहां से सत्ता चलती है, जहां नीतियां बनती है, जहां नीति निर्धारण होता है, जहां कानून बनता है, जहां दाव पेच चलते हैं, वो है प्रधानमंत्री का पद। उस पद को पाने के लिए बहन मायावती का वहां पर बैठना जरूरी है। इस देश के दलित समाज को उसका हक और न्याय दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए अगर कोई है तो बहन मायावती है, जो वाकई ये है जादू, ये है पावर बहन मायावती का। खामोश रहने वाली एक महिला, दलित समाज की एक राजनीति करने वाली महिला, एक सशक्त महिला, एक प्रभावशाली महिला जो अपनी राजनीति के बलबूते अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी परास्त कर देती है। नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों को एक बड़ी खुशखबरी इस वक्त आ रही है। जी हां, बहन मायावती को लेकर के जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है चर्चाओं के बीच में, बहन मायावती हो सकती है 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा। जी हां, इंडिया गठबंधन की तरफ से यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जिस तरीके से बहन मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने के लिए लगभग कवायदें पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है बस वो समय आने का, वो घोषणा होने की, जिसको लेकर के बहुजन समाज से जुड़े हुए, बहन मायावती से जुड़े हुए उनके तमाम समर्थक और नेताओं की जो दिली चाहत थी कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 लोकसभा चुनाव में घोषित किया जाए, तो वो क्षण अब आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान की राजनीति में माहौल बन रहे हैं, उसको लेकर के समीकरण यही बताते हैं कि जल्द ही बहन मायावती को लेकर के बड़ा अनाउंसमेंट इस समय देश के अंदर इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा सकता है। जी हां, सबसे बड़ी खबर आ रही है बहन मायावती को लेकर के, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में बहन मायावती घोषित चौकते की इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। आखिर बहन मायावती अचानक क्यों देश की राजनीति के अंदर एक बड़ा चेहरा उभर करके बीच में आती हैं? जिस तरीके से बहन मायावती का लगातार घटनाएं हो रही थी, उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और उसी तरीके से तेलंगाना की कल खबर निकल के आई कि जिस तरीके से बीएसपी और बीआरएस ने गठबंधन करके तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, जिसको लगातार हम खबरें दिखा रहे थे, हमारी खबर पर भी मुहर लगी कि तीसरे मोर्चे को लेकर के बार बार चर्चा हो रही थी कि देश में क्या तीसरा मोर्चा भी बन सकता है। जिस तरीके से मायावती ने तेलंगाना में इसकी शुरुआत कर दी, वहीं ओवैसी का भी वेलकम होने वाला है बहुत जल्दी बीएसपी के साथ, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में जिस तरीके से चर्चा है कि उनके भी वापसी हो सकती है। तो ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी हो या फिर के चंद्रशेखर राव हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, तीसरे मोर्चों की सुगबुगाहट के बीच में इंडिया गठबंधन की बेचैनियां बढ़ गई। और उसी बेचैनी का नतीजा देखिए कि इस समय देश की दो शक्तिशाली महिलाएं, जी हां, दो शक्तिशाली महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं जिनको लेकर के देश की राजनीति में चर्चा शुरू है। पहली है बहन मायावती, आयरन लेडी। वहीं बात करेंगे दूसरी महिला के जो एक राजनीतिक परिपक्व हैं, वो है सोनिया गांधी। जी हां, सोनिया गांधी को लेकर के चर्चा आ रही कि लगातार बहन मायावती के संपर्क में इस वक्त सोनिया गांधी बनी हुई है, लगातार उनसे चर्चाएं चल रही हैं। वहीं राहुल गांधी भी इन तमाम मुद्दों पर अपनी सहमति जता चुके हैं कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल जो होगा हमारे दर्शकों को, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं पिछले कई महीनों से, बहन मायावती को जिस तरीके से लेकर के हम खबरें चला रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए, पहली बार देश को अंदर एक दलित महिला को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। देश में कहते 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के, तो क्या अमृत महोत्सव में उस समय नहीं है कि देश की एक दलित बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, यानी कि बहन मायावती को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर प्रधानमंत्री पर बैठने का मौका मिले? ये लगातार मेरे सवाल आप लोगों के बीच में आपने देखे होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस आखिर क्यों तैयार होगी? इंडिया गठबंधन जो अभी तक मायावती से दूरी बनाकर रख रही थी, जो अखिलेश यादव दूरी बनाकर रख रहे थे, जो राहुल गांधी दूरी बनाकर रख रहे थे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए एक जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है? तमाम लोग कहेंगे चर्चा है, चर्चाओं से निकल करके राजनीति में तमाम चीजें खुलकर सामने आती है, कहीं ना कहीं मुद्दा उठा है तभी चर्चाएं तेज हो रही हैं। यकीन मानिए बहुत जल्द इसकी घोषणा भी होगी। सवाल उठता है कांग्रेस आई क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से पहली बैठक पटना में की गई थी, उसके सूत्रधार कहे जाते थे नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से नींव रखा, उन्होंने विजन बताया कि मोदी के विजय रथ को कैसे रोका जा सकता है, मोदी को सत्ता से बेदखल कैसे किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने वाले, उसकी नींव रखने वाले, आज उसी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी के पाले में जाकर इस वक्त खड़े हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी कहते बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें यहां से गुजर गए तो प्रधानमंत्री का जो रास्ता होता है यहीं से गुजरता है, रेड कॉर्पेट बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी ने जिस तरीके से पाला बदल दिया, इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, तो यानी कि इंडिया गठबंधन अब लगभग खत्म हो चुकी थी। मायावती की जिस तरीके, ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूंगा बंगाल को लेकर के जिस तरीके से उनके तेवर अलग है, यानी कि अब कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं बचा था देश के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर, जिस पर देश की जनता भरोसा कर सके और उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुन सके। इसीलिए देख रहे होंगे कि जो इस समय वर्तमान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उनकी जो बिकी हुई मीडिया है, वो एक ही सवाल बार बार पूछती थी घुंघरू बांध करके दिन रात टेलीविजन पर। आप देखते होंगे कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अब जवाब देने के बात आ गया है, बहुजन समाज खुलकर जवाब दे, मुस्लिम समाज खुलकर जवाब दे, जो भी चाहते सत्ता बदलना हो खुलकर जवाब दे कि मोदी नहीं तो मायावती, मोदी नहीं तो मायावती। ये चीजें आ गई हैं अब खुल करके, यानी कि लोगों के बीच में अब ऑप्शन बन चुका है। अब अगर कोई कहता है कि मोदी नहीं कौन, तो आपके पास ऑप्शन बनता है कि मोदी नहीं तो मायावती, यानी तीसरे मोर्चे में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अब उनको चेहरा घोषित करने वाला है। तो ये मजबूरी इस समय कांग्रेस की बन रही है कि अगर उन्हें नीतीश कुमार का वो जो खाली स्थान है उसे भरना है, वोट बैंक का जो समीकरण उनको चाहिए, जो आरएलडी के जाने से जो चीजें खाली हो चुकी हैं, यानी जो दलित पिछड़े वोट बैंक में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रैलियों में जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि पिछले समाज के वोट बैंक पर खासी नजर है राहुल गांधी की। वो भी जानते हैं कि देश का जो पिछड़ा समाज है, अगर उसके वोट बैंक उनके साथ आ जाते हैं तो 24 की सत्ता बदलना आसान हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बड़ा झटका जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लगा, ये सारे दल जानते हैं, उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा कर सकता है, वो है बहन मायावती। तो अब कांग्रेस की मजबूरी कह लीजिए या फिर जो भी हो, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है, भविष्य की राजनीति में जिंदा रहना है, तो उनकी मजबूरी है कि बहन मायावती जैसे बड़े चेहरे को देश में, जो पिछड़े समाज का एक बड़ा चेहरा, उनके आते ही तमाम जो समीकरण है वो बदल जाएंगे। यकीन मानिए मोदी की नींद उड़ जाएगी, मोदी अमित शाह बेचैन हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाएगी, आरएसएस का जो समीकरण वो फेल हो जाएगा देश के अंदर, क्योंकि मायावती का वोट बैंक जो कहते हैं, उनके फॉलोअर्स जो कहते हैं, वो साइलेंट मोड में रहते हैं। अगर मायावती जैसे चेहरों को जहां प्रधानमंत्री घोषित किया गया, यकीन मानिए बीजेपी की जो तमाम लिस्टें आई हैं इस समय, 2 लिस्टें जो जारी हो चुकी हैं प्रत्याशियों की, उन्हें बदलना पड़ेगा, और तमाम उनके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हो सकता है कि एनडीए छोड़ करके दौड़ करके मायावती के पास आए और इंडिया गठबंधन के पास आए कि उन्हें उनसे चुनाव लड़ना है, उनसे उनका टिकट चाहिए। ये है जादू, ये है पावर बहन मायावती का। खामोश रहने वाली एक महिला, दलित समाज की एक राजनीति करने वाली महिला, एक सशक्त महिला, एक प्रभावशाली महिला जो अपनी राजनीति के बलबूते अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी परास्त कर देती है। आज देखिए खामोश रहने का एक नतीजा है कि देश के अंदर जहां छोटे छोटे दल जुड़े हुए थे गठबंधन के साथ और चंद सीटों के लिए आगे पीछे दौड़ते थे, आज मायावती के पीछे वो पूरी टीम दौड़ रही है, वो पूरा विपक्ष दौड़ रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन दौड़ रहा है और प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की कवायद शुरू कर चुका है। अब समय मैं बता दूं, तिथि बता दूं कि वो तिथि कब आ सकती है। जहां तक उम्मीदें हैं, हालांकि आखिरी मुहर कहते हैं कि बहन मायावती का ही होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारे की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें कंफर्म है कि इंतजार अब इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है। हालांकि मायावती लगातार कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प बनेंगे देश में, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से यह आखिरी एक मौका है, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इंतजार है चुनाव आयोग का। जी हाँ, चुनाव आयोग का इंतजार कर रही है विपक्ष की पार्टियां कि आचार संहिता का जिस दिन अनाउंसमेंट होता है, चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता जिस दिन लग जाएगा, उसी के बाद से ये घोषणा भी सामने खुल करके आ सकती है बहन मायावती को लेकर के। और यकीन मानिएगा अगर ये सी घोषणा होती है बहन मायावती को लेकर के 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है, तो देश का दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है, जादुई आंकड़ा 50% का पार,
इस बार वाकई में देश का वो चुनाव होगा जो इतिहास रच कर दिखाएगा। इस देश का सच में ऐतिहासिक चुनाव होगा। अंबेडकर ने भी जिस तरीके से कहा, मान्यवर कांशीराम ने भी जिस तरीके से कहा था कि 22 में जो 21वीं सदी कहते हैं कि भाई दलितों का होगा, दलित भाई सर्वोच्च पद पर बैठेगा। तो राष्ट्रपति पद पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन देश का जो ओरिजिनल पावर है, जहां से सत्ता चलती है, जहां नीतियां बनती है, जहां नीति निर्धारण होता है, जहां कानून बनता है, जहां दाव पेच चलते हैं, वो है प्रधानमंत्री का पद। उस पद को पाने के लिए बहन मायावती का वहां पर बैठना जरूरी है। इस देश के दलित समाज को उसका हक और न्याय दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए अगर कोई है तो बहन मायावती है, जो वाकई में संविधान के ऊपर काम करने वाली है और दलितों पिछड़ों के आवाज को वाकई में देश के अंदर बुलंद करेगी और उनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम मायावती कर सकती हैं। तो मौका बनेगा 2024 में इस समाज के तमाम लोगों को, जो लंबे अरसे से एक सपना था, एक सुनहरा सपना था कि बहन मायावती एक दलित समाज की बेटी, एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिले। अब वो मौका है, देखते हैं ये शुभ घड़ी कब आती है। हमारे तमाम दर्शकों से मैं उन्हें उम्मीद करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जो शुभ घड़ी आए, जो बेहतर दिन आए, ये बड़ी खबर आए, तो हम आपके बीच में इस खबर को लेकर के आपके बीच में मौजूद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।